का सही इस्तेमाल करें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पैसे की कमी का रोना भी बंद हो जाएगा। हमारे जीडीपी का कुछ ही हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होता है, लेकिन जितना खर्च होता है उसका कितना सही इस्तेमाल किया जाता है हम आपको बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं सरकारी योजनाओं की हकीकत की एक तस्वीर। योजनाओं की ऐसी हकीकत, लाखों का खर्च, एक पैसे का फायदा नहीं। अभी कोई गाड़ी अभी इस पर्पज के लिए नहीं जा रही है, दूसरे यूज में ले रहे हैं इसको। मतलब ये 5 गाड़ियां वो कहीं इस पर्पज से नहीं जा रही? नहीं, इससे नहीं जा रही। परिवार कल्याण में इसको काम मिलेगा ताकि गाड़ी खराब नहीं हो उसके। तो 5 गाड़ियों का सही उपयोग अभी भी नहीं हो रहा है। सही उपयोग अभी निर्देश आएंगे उसके बाद होगा। सरकारी योजनाएं जमीन तक पहुंचते पहुंचते क्या शक्ल अख्तियार कर लेती है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हंसी से साफ हो जाता है। ये हंसी सरकारी तंत्र की हंसी है, जो हकीकत जानती है, जो जानती है कि योजनाएं अक्सर इसी तरीके से लागू होती हैं और जनता का पैसा इसी तरह पर बताते हैं कि धूल भागती इन मोबाइल वैन की हकीकत क्या है। दरअसल बीकानेर के दूर दराज गांव में मूलभूत मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 5 मोबाइल वैन जिले में आई थी। राजीव गांधी ग्रामीण मोबाइल मेडिकल यूनिट के नाम से जाने जाने वाली इन वैन्स की कीमत लाखों में है, लेकिन आम लोगों को मेडिकल सुविधा देने में इनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। और जब तक सरकार आगे का निर्देश नहीं देती, हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। सीएचसी लेवल पर जो है इसके थ्रू चलाने के निर्देश हैं, आरएमआरएस के थ्रू, लेकिन आरएमआरएस में चला सकते हैं उससे, लेकिन वहाँ सीएचसी पर इतने फिजिशियंस और इतने डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि गाड़ी से भेज सकें। और इस संबंध में यही है कि जब तक स्टेट लेवल से निर्णय हो जाएगा, कोई संस्था, स्वयंसेवी संस्था वगैरह का सिलेक्शन होकर के, तो उसको ये गाड़ी मोबाइल यूनिट में तो देखी कहानी और सुविधा तो है सरकारी चालू, मान दो भी कोई फायदा मिले कोई नहीं। ठीक है, मैं तो यही हमारी परेशानी थी कि मैं हमारा भोग दिया। गांव में सारे लोग परेशान होते हैं। हाँ, सारे लोग ऐसे परेशान होते हैं, कोई सुविधा नहीं है गाँव के लिए। तमाम तरह के संदेश से भरी ये वैन सरकारी योजनाओं की बदहाली का भी संदेश दे रही है। रखे रखे ये वैन खराब ना हो जाएं, इसलिए इनमें से 3 को परिवार कल्याण विभाग को इस्तेमाल के लिए दे दिया गया है और बाकी 2 अभी तक धूल फांक रही हैं। और काफी दिनों से खड़ी इन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, आप भी सुन और देख लीजिए। सुविधा नहीं मिल रही है। राजू मोबाइल की जो गाड़ी है उसमें तो लोग शराब पीते हैं शाम को ठाट से रख के बैठ के, तो ऐसा कोई गांव में तो किसी में गई नहीं। वो जिस दिन से आई है उस दिन उससे खड़ी है। बिना किसी योजना के इस तरीके से पैसे की बर्बादी पहली बार देखने को नहीं मिली है। अक्सर जनता के पैसे को जनता के नाम पर ऐसे ही बर्बाद किया जाता है। एक मोबाइल यूनिट पर करीब 15 लाख का खर्च आया है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग को राज्य सरकार की तरफ से निर्देश का इंतजार है, तभी इन मोबाइल यूनिट्स को किसी स्वयंसेवी संस्था के हाथ सौंपा जा सकता है, लेकिन इस इंतजार में 2 साल का वक्त निकल चुका है। के सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, बीकानेर।